दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? अगर ए में अवयव की संख्या m है, बी में अवयव की संख्या n है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या का सूत्र होता है 2 की पावर m इंटू n। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संबंध r इक्वल टू ये दिया है a बराबर b माइनस 1 और b का मान जो है 3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। समुच्चय n पर परिभाषित है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7। b का मान दिया हुआ है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर b की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, a का मान 2 हो जाएगा। अगर b की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो b की जगह पे 4 और 1 की जगह पे 3 आ जाएगा। अगर b की जगह पे 5 रखें तो 5 माइनस 1 4, 4 का मान 5 हो जाएगा। अगर b की जगह पे कितना रख दें, 6 रख दें, b की जगह पे 6 रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा 5। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 4 का मान 5, 4 का मान 5 इसमें दिया था, 4 का मान 5 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, r प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और r बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया है y माइनस 3, y का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा क्या होगा, यहाँ पे 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो y की जगह पे 4 होगा तो क्या आएगा, y की जगह पे अगर 4 रखेंगे तो x का मान आएगा 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अगर y की जगह पे 5 रखेंगे, y की जगह पे 5 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। फिर अगर y की जगह पे 6 रखा जाए तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। अगर y की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। y की जगह पे कितना रख दें, 8 रख दें तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से मैच कर रहा है? ठीक है, 5 का 8 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समुच्चय n का मतलब प्राकृतिक संख्या संबंध r से परिभाषित है, तो a बराबर है b माइनस 2, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो b की जगह पे 6 से बड़ा 7 रखिए, तो 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, 6 का 8, 6 का 8 ये वाला है, इसमें भी ऑप्शन में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 2 3 4 5 है तथा सभी a का b बिलोंग a क्रॉस a, एक संबंध r दिया है a माइनस b बराबर 12 से परिभाषित है, तब समुच्चय p सबसेट ऑफ a क्रॉस a ऐसा है कि, अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिया है a माइनस b बराबर 12, तो a माइनस b बराबर 12, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, अब a का मान 2, ये a का मान 2, ठीक है, तो 2 रखेंगे a का मान, तो b का मान कितना आ जाएगा, 2 माइनस 12 माइनस 10, तो माइनस 10 a में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद a बराबर 3 रखेंगे, ये ऑप्शन में दिया है a बराबर, इसमें a का मान दिया है 3, तो 3 रखेंगे तो b का मान 3 माइनस 12 माइनस 9, ये भी नहीं होगा। ठीक, a बराबर 4, ये बराबर 4 है, ठीक, तो 4 रखेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा माइनस का 8, और माइनस का 8 जो है कि a में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू a। उसी प्रकार a का मान 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 12 माइनस 7, ठीक है, तो माइनस 7 जो है ये भी आपका डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक, तो बी में कोई भी मान नहीं आ रहा है, इसलिए बी बराबर हाई आंसर होगा, हाई मैंने रिक्त समुच्चय। अगला क्वेश्चन, एक संबंध r बराबर दिया है a बराबर b माइनस 1, बी का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर पर परिभाषित है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे रखिए b का मान 4 से अधिक, 4 से अधिक रखेंगे, यहाँ पे 4 से अधिक रखेंगे कितना, 5 रखेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, ये 4 का मान 5 आ जाएगा एक बिंदु। उसके बाद 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1, ऑप्शन में दिया हुआ है 4 का 5, ठीक है, 4 का 5 मिल रहा है, तो ये आंसर सही। बाकी भी चेक कर लीजिए, अगर 6 रखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो 6 रखने पर आपका 5 आएगा, तो ये 4 का 6 दिया, ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या रख रहे हैं यहाँ पे, 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो ये 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, तो ये गलत दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में समुच्चय 1 2 3 4 5 में b बराबर दिया है a प्लस 2, तो बोल रहा है कि परिभाषित संबंध क्या होगा, सतुल्य होगा, समित होगा, संक्रामक होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको चेक करेंगे कि पहले सतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, b बराबर a प्लस 2, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, b की जगह पे a रखेंगे तो a डज नॉट इक्वल टू a प्लस 2, तो ये स्वतुल्य नहीं है पहला वाला। समित के लिए क्या करेंगे, a रिलेटेड b तो b रिलेटेड a होना चाहिए, तो b बराबर a प्लस 2 है, अगर b की जगह पे a रख दिया जाए और a की जगह पे b रख दिया जाए तो a बराबर b प्लस 2 आना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, डज नॉट इक्वल टू, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। और संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, अगर a रिलेटेड b बिलोंग्स टू r तो b रिलेटेड c बिलोंग्स टू r, तो a और c भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं b बराबर a प्लस 2, c बराबर b प्लस 2, लेकिन c डज नॉट इक्वल टू a प्लस 2, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। तो न तो सतुल्य है, न तो सम्मित है, न ही संक्रामक। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर रिलेशन दिया है, a इज लेस देन इक्वल
टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्वतुल्य है, समित है, संक्रामक है, ठीक है। क्या होगा, तो अगर ए की जगह पे ए रखेंगे तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, स्वतुल्य है, सही बात है। अगर किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वह जो है उससे कम होगा, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 बड़ा है और 2 छोटा है, ठीक है। किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या छोटी रहेगी। अब इसका समित, समित के लिए क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए, मतलब ए से उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये समित नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए क्या होता है कि ए बी से, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। अब यहाँ पे रखेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए जो होना चाहिए ए इज लेस देन सी स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ए इज सी की पावर 4, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो संक्रामक नहीं होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए कामा बी की जगह पे 2 कामा 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ए कामा बी की जगह पे 3 कामा 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 3 कामा 2 ले लेते हैं, ठीक। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक। ये तो सत्य है। बी कामा सी, बी की जगह पे कितना लिए थे, 2, ठीक। तो 2 कामा, अब सी की जगह पे मान लेते हैं 1.5, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, सी की जगह 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। तो ये भी सही चीज है, ठीक है। 3 4 से छोटा होता है और 2 2.5 से छोटा है। तो अब इन दोनों को मिलाकर क्या, 3 1.5 का स्क्वायर से छोटा होगा, तो देखते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25। ये सत्य है नहीं, इसलिए ये क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। 3 जो है बड़ा होता है, तो 3 2.5 से छोटा है, गलत बात है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। तो ना तो संक्रामक है, न समित है, समित भी नहीं है, ठीक है। और स्वतुल्य, एक कंडीशन पर देखा जाए तो ये स्वतुल्य भी नहीं होगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर के लिए तो स्वतुल्य हो जाएगा, लेकिन वास्तविक संख्या के लिए मान लीजिए 1/2 भी तो वास्तविक संख्या है, पॉइंट में भी तो वास्तविक संख्या होती है। तो अगर 1/2 रख दिया जाए, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 क्या आएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.5। तो 0.5 कौन जो है कि 1/4 आ जाएगा आपका कितना, 0.25, ठीक है। और 1/2 आएगा आपका 0.5। तो ये गलत है, ठीक है। 1/4 बड़ा नहीं है, 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, इसमें गलत दिया है, ठीक। तो आपका क्या आंसर सही होगा, न तो स्वतुल्य है, न तो समित है, न ही संक्रामक है। इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। ये स्वतुल्य भी नहीं है, ये ऑप्शन सी गलत है। इसका आंसर होना चाहिए न तो स्वतुल्य है, न तो समित है, न तो संक्रामक है, डी ऑप्शन होगा, स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक नहीं। क्वेश्चन है अगला, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r बराबर T1, T2, T1 T2 के समरूप हैं द्वारा परिभाषित संबंध R क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का समरूप होता है, तो T1, T1 बिलोंग्स टू R, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T1 के, तो ये सममित भी हो जाएगा, क्योंकि T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो इस कंडीशन को सममित कहते हैं। यदि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा। तो ये बात सही है, तो संक्रामक भी है। तो इसका आंसर स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q और एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A बराबर 1/B, तब Q यह संबंध है। स्वतुल्य के लिए अगर A बराबर 1/B है, तो B की जगह पे A रखेंगे तो A डज नॉट इक्वल टू 1/A, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि A खुद का, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 2 है, तो 1/2 के बराबर नहीं हो सकती, तो ये गलत बात है, ठीक। समित के लिए देखेंगे, A बराबर 1/B है, तो क्या B बराबर 1/A होगा, होगा, क्योंकि B को चेंज कर सकते हैं, B को यहाँ कर सकते हैं, तो ये समित होगा, A, B, A के बराबर होगा, ठीक है। अब संक्रामक के लिए A B C, ठीक है, A बराबर 1/B, B बराबर 1/C, ठीक है। तो क्या A बराबर 1/C होगा, तो यहाँ पे B की जगह पर रखेंगे 1/C, तो ये क्या आ जाएगा, C ऊपर चला जाएगा, तो A C के बराबर हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए A 1/C, A बराबर 1/C, तो ये आपका संक्रामक नहीं होगा, ठीक, संक्रामक नहीं है। यह केवल क्या है, सममित है, न तो स्वतुल्य होगा, न तो संक्रामक होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त संख्या सरल रेखाओं का समुच्चय L1, L2, L1 L2 पर लंब है, ठीक है, से परिभाषित है, तो क्या होगा? L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा। ये रेखा है L1 और ये रेखा है L2, तो अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या सममित हो जाएगा, ठीक है। L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 सममित है, ठीक है। समतुल्य के लिए अगर L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता है, L1 ही, अगर ये रेखा L1 है, L1 L1 पर कैसे लंब हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। दूसरा चीज है संक्रामक। अगला संक्रामक में क्या है? यदि L1 जो है L2 पर लंब है, ये L1 है L2 पर लंब है, ठीक, और L2 जो है L3 पर लंब है। L2 जो है, मान लीजिए कि ये L2 था और ये L3 है, तो L2 L3 पर लंब हो गया, ठीक। तो L1 और L3 लंब है कि समांतर है? तो समांतर हो जाएंगे, इसलिए तीसरा वाला संक्रामक गलत है। तो केवल सममित सही है, स्वतुल्य नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा, केवल सममित होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सममित होगा किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। अगला लेसन है फलन। फलन का पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 2, 3, 4, तो a से b में फलन होगा। तो सबसे पहले एक राशि निकाल लीजिए। एक राशि निकालेंगे तो 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 से, 3 का 4 से, ठीक है। इस तरह लिखेंगे। फिर इसके बाद अब इसमें चेक करेंगे कौन सा फलन बन रहा है। तो मान लीजिए दूसरा देख रहे हैं ऑप्शन बी, इसमें जो है कि x + 2 के रूप में फलन बन रहा है। तो x की जगह पे रख कर देखिए 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, सही है। 2 रख कर देखिए तो 2 और 2 4। बाकी किसी ऑप्शन में रखने पर फलन नहीं बन रहा है, केवल बी ऑप्शन में रखने पर फलन बन रहा है। ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, x बराबर a, b, c, y बराबर 1, 2, तो x से y तक फलनों की संख्या। इसके लिए फार्मूला होता है x से लिखा है तो ये आपका कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और y तक का मतलब तल, y वाला जो है नीचे रहेगा। y त से तक, त से तल, तो तल वाला नीचे रहेगा। तो n की पावर m का फार्मूला होता है। तो y वाला कितना है आपका? x में कितनी संख्या है? 1, 2, 3। y में कितनी संख्या है? 1, 2। y वाला में तक लिखा है, तक का मतलब तल, ये नीचे रहेगा। तो 2 की पावर 3 आंसर फार्मूला होता है n की पावर m। तो y वाला नीचे रहेगा क्योंकि तक, जिसमें तक लिखा है मैंने तल पर रहेगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7, ठीक है। a बराबर आपका दिया है, ये a हो गया और ये आपका क्या हो गया? b हो गया, ठीक है। तो 1, 2, 3, b बराबर दिया है 4, 5, 6, 7, ठीक। तो अगर फलन दिया है 1, 4, माने 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 6 से है, तो 1 का रिलेशन 1 से है, माने 1, 1। कौन सा फंक्शन है? 1, 1 फंक्शन है, ठीक है। 1, 1 मतलब एकाकी फलन है। कौन सा फलन है? एकाकी फलन है। और एक इसमें खाली है, ठीक है। तो इंटू फलन है, अंतःक्षेपी, एकाकी और अंतःक्षेपी है, ठीक है। एकाकी इसमें ऑप्शन है, सही है। मापांक फलन मॉड x क्या होगा? एकाकी होगा, आच्छादक होगा, R2R+ में, ठीक है। तो मापांक फलन के अंदर कोई भी संख्या रखी जाएगी माइनस में, तो किस में आएगी? प्लस में आएगी, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि a है और ये b है, ठीक है। b का मतलब आपका मॉड x है, ठीक। मॉड x हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसमें -1 भी रखेंगे और +1 भी रखेंगे। तो -1 रखेंगे तो मॉड का मान 1 आएगा, +1 रखेंगे तो भी मॉड का मान 1 आएगा। तो ये एकाकी होगा? नहीं होगा। तो एकाकी तो नहीं होगा, 1, 1 नहीं है, एकाकी नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आच्छादक देख लीजिए। आच्छादक में क्या होता है? आच्छादक में पूरा ये b वाला ढकना चाहिए, ठीक है। तो b वाला का रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर -1 रखें, -2 रखें तो ये मॉड में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये -1 वाला छूट जाएगा, -2 वाला ये छूट जाएगा, इसलिए यह क्या होगा? आपका आच्छादक भी नहीं होगा। तो ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है, सी ऑप्शन सही होगा। देख सकते हैं फलन में -1 और +1 रखा गया है तो 1 आ रहा है। तो -1 1 के बराबर नहीं है तो एकाकी नहीं है। और f(x) का मान -1, मॉड x का मान -1, ये जो है कि आच्छादक भी नहीं। तो फलन ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक। R सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। f(x) बराबर दिया 1/x, शून्येतर में शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये a है और ये b है आपका f(x), ये f(x) है, तो यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे 1/x आएगा। 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपका 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 1 से रिलेशन है, इसलिए क्या होगा? एकाकी होगा। और दूसरा आच्छादक, ठीक है।
आच्छादक क्या है, ये पूरा बी वाला ढक जाएगा। ठीक है, कोई भी मान रखेंगे तो सब मान इसमें आएगा, तो एकाएकी भी है और आच्छादक भी। अब इसको हल कैसे करेंगे, देख सकते हैं एफ एक्स बराबर 1/x और एफ वाई बराबर 1/y, तो 1/x 1/y, x बराबर y, तो एकाएकी हो गया। और आच्छादक के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर f1/y, तो यहाँ पे 1/y रखेंगे तो y के बराबर आ जाएगा, तो ये फलन आच्छादक हो जाएगा। तो ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, माना महत्तम पूर्णांक फलन x को प्रकट करता है। ठीक है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, बड़े ब्रैकेट में x जो लिखा रहता है इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ये परिभाषित है f(r)(r), तो एकाएकी होगा कि आच्छादक होगा। तो ये a वाला हो गया आपका और ये हो गया b, जिसे f(x) कहते हैं। ठीक, अगर हम कोई भी मान रखेंगे, मान लीजिए पॉइंट में 1 रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, पॉइंट में 2 रखेंगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा, पॉइंट में 3 रखेंगे तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। तो सबका एक ही से रिलेशन है, तो ये एकाएकी नहीं होगा। ठीक, दूसरा चीज आच्छादक होगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 1.5 रखेंगे तो 1.5 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि आपका 1.1, 1.2 इसमें पॉइंट में नहीं आएगा, बी वाला में हमेशा कोई ना कोई पूर्णांक में आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। द पॉइंट वाला सब छूट जाएगा इसमें, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। तो न तो एकाएकी है न तो आच्छादक। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए, मान लीजिए 0.1 रखें 0 आया है, 0.4 पर भी 0 आया। ठीक है, तो ये एकाएकी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो परिसर है और सहप्रांत है ये बराबर नहीं है, ये आच्छादक नहीं है। ठीक, आकार बी में हमेशा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, और पॉइंट वाला जो है 1.1 नहीं आएगा, 1.2 नहीं आएगा, तो ये पॉइंट वाला छूट जाएगा, इसलिए आच्छादक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि फलन fn(2n) नेचुरल का नेचुरल नंबर में है, f(x) बराबर दिया है x - 1। ठीक है, तो क्या होगा, आच्छादक होगा कि नहीं होगा, एकाएकी होगा कि नहीं होगा। ये x वाला है, ये x - 1 मतलब y वाला है। ठीक है, y बराबर, अब इसमें आप x का मान 2 से अधिक रखेंगे, 2 से अधिक क्या रख सकते हैं, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि f1 और f2, f1 और f2 1 और 2 रख रहे हैं, तो 1 और 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है, 1 के लिए और 2 के लिए 1 ही आ रहा है, तो एकाएकी नहीं होगा, इसलिए एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, अब आच्छादक जो है कि यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 जो भी है, 4 5 6, ये सब का सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आच्छादक तो है, सभी नेचुरल नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन एकाएकी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ 1,2 जो है कि 1 के बराबर है, 1 का भी 1 से रिलेशन है, 2 का भी 1 से रिलेशन है, इस वजह से ये एकाएकी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आच्छादक है परंतु एकाएकी नहीं है। इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, 1 और 2 का रिलेशन 1 ही से है, 1 2 के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा चीज 2 इज ग्रेटर देन, x का मान 2 से ज्यादा होगा तो y का मान जो है आपका 2 3 4 5 ये सब आएगा, और 1 तो है ही, ये परिसर जो होता है सहप्रांत के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए आच्छादक होगा, यानी पूरा का पूरा ढक देगा। f(x) बराबर x³ R(2R) में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x और ये हो गया y बराबर x³ दिया, तो आप जो है 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 रखेंगे 3 का क्यूब 27 आएगा। ठीक है, अगर माइनस में भी रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी कि अलग अलग रिलेशन है, तो ये एकाएकी है। ठीक है, अब आच्छादक देखेंगे, इसमें कोई भी मान रखेंगे, इसमें जितना भी मान आएगा सबका सब वास्तविक संख्या आएगा, सब वास्तविक संख्या आएंगी, ये आच्छादक भी है और एकाएकी भी है। ठीक है, इसको हल करना है तो इस तरह हल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, एकाएकी, बी ऑप्शन ये, एकाएकी भी है और आच्छादक भी। अगला क्वेश्चन है, f(x) बराबर x² + 5। ठीक है, इसमें बताना है R(2R) में फलन एकाएकी है और आच्छादक है कि नहीं। तो ये x हो जाएगा आपका, और ये हो गया y बराबर x² + 5। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम रख रहे हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए -1 रख रहे हैं, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और +5, 5 और 1 6, और +1 भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और +5 6 आ जाएगा। तो -1 का भी रिलेशन 6 से है और +1 का भी रिलेशन 6 से है, तो ये एकाएकी नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज आच्छादक है कि अगर मान लीजिए कोई भी निगेटिव इसमें नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, x² लिखा है तो x² किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, x² लिखा है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और आपका 5 जोड़ेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें निगेटिव नहीं आएगा। जबकि रियल नंबर में निगेटिव भी आता है तो पूरा तरह से ढकेगा नहीं, पूरा तरह से ढकेगा नहीं तो निगेटिव वाला छूट जाएगा, निगेटिव वाला छूट जाएगा तो ये आच्छादक नहीं है, इसलिए न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, f(x) बराबर 3x R(2R) में। ठीक है,
तो आपका जो है ये x की जगह पे x हो गया और y की जगह पे 3x है, y की जगह पे 3x है। तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, -1 रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो एक का एक से रिलेशन है, इसलिए क्या है, एकाएकी है, ठीक है। और आच्छादक इसमें माइनस वाला भी आ रहा है और प्लस वाला भी आ रहा है, तो ये संपूर्ण को ढक लेगा, सबको ढक लेगा, इसलिए ये आच्छादक भी है, ठीक है। तो हल करने का तरीका इसको देख लेते हैं। 3x1 बराबर 3x2 तो x1 बराबर x2, ठीक। और आच्छादक के लिए f(y/3), 3 से 3 कैंसिल, f(y/3) इक्वल टू y, इसलिए क्या है, आच्छादक भी है। तो एकाएकी भी आच्छादक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, एकाएकी और आच्छादक। अगला क्वेश्चन है f(r2r) में इसका मान निकालना है, f ऑफ x निकालना है, ठीक है। f ऑफ x को fx लिख सकते हैं और जहां x लिखा है उसकी जगह पे fx लिख देंगे, ठीक। अब fx का मान किसके बराबर है, 3 - x³ 1/3, तो उसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक। रखेंगे तो ये जो आपका है अंदर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर में जो ये 3 है और ये 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3 - 3 x³। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है, x³ में 3 से 3 कैंसिल होगा तो x आंसर आ जाए। इसका ऑप्शन आएगा CX। अगला लेसन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 कितने का मान होता है, तो आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3। sec इनवर्स -2, तो sec इनवर्स में बताए थे कि फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स को तो लिख देंगे π/3, इसका फार्मूला होता है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। sec इनवर्स -θ होगा तो इसको लिख सकते हैं π - sec इनवर्स θ, और थीटा की जगह पे कितना है, π/3, ठीक है। थीटा की जगह पे -2 है तो -2 का sec π/3, π - sec इनवर्स थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह पे माइनस का sec π/3, तो π/3 बचेगा आपका, ठीक है। sec इनवर्स -θ का फार्मूला होता है π - sec इनवर्स θ, ठीक है। π - sec इनवर्स θ, ठीक है। यहाँ sec इनवर्स दो की जगह पे रखेंगे π/3, sec π/3, sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो π/3 आ जाएगा, π - π/3 2π/3, और इधर tan वाला कितना आएगा, π/3, इसको हटाएंगे तो आएगा आंसर -π/3, ठीक है। इस तरह हल करने की जरूरत नहीं, ये सही तरीका है, जल्दी हो जाएगा इससे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, माइनस का π/3, बी ऑप्शन सही है। ऐसे भी हल कर सकते हैं, sec इनवर्स माइनस sec की जगह 2 की जगह पे sec π/3, और ये माइनस होता है माइनस sec 180 माइनस 60 कर देंगे π/3, ठीक। यहाँ से sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो π - π/3, तो ऐसे भी करेंगे तो भी आपका -π/3 आएगा, और ऐसे करेंगे तो भी। देखिए cot इनवर्स -θ आ गया, इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखिए, π - cot इनवर्स θ, थीटा का मतलब 1/√3, ठीक। अब 1/√3 का मान कितना है, π/3 मैंने 60 डिग्री का, ठीक है। तो π - π/3 डायरेक्ट कर दीजिए, 3 में से आपका 1 जाएगा 2π/3, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स -√3। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला है cot इनवर्स -x पर हो गया होता है π - cot इनवर्स x, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। π - cot इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का मान कितने का है, हाँ, tan इनवर्स √3 की जगह tan इनवर्स √3 रहने देते हैं, π - cot इनवर्स माइनस ये प्लस हो गया। अब tan इनवर्स थीटा, एक और सूत्र लिखा गया है, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा बराबर π/2, तो इसकी जगह पे हम π/2 रख देंगे, और माइनस का पाई तो माइनस का पाई, π/2 में माइनस का π/2 होगा, माइनस का π/2, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला लेसन है आव्यूह में देखिए क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर इतना तो x और y का मान, तो तुलना कर दीजिए। ये पहला वाला 1 के बराबर हो जाएगा, 2x - y बराबर 1, और यहाँ से जो है दूसरा वाला 3 के बराबर हो जाएगा, x + 2y बराबर 3। अब दोनों को हल करना है, ठीक है। तो दोनों को हल करेंगे तो आपका जो है आंसर ऑप्शन से देखिए किसको रखने पर ऑप्शन आ रहा है, तो 1 और 1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन से रखेंगे जल्दी हो जाएगा। ए और बी के क्रमशः दिया हुआ है, ए का दिया है m क्रॉस n और बी का दिया है n क्रॉस p, ठीक है। ए का m क्रॉस n है, बी का n क्रॉस p है, तो ए बी का पूछ रहा है, ए बी का कितना होगा, तो ए बी का n से n वाला कैंसिल हो जाएगा, m क्रॉस इसका पहला इसका लास्ट वाला, m क्रॉस p, सी ऑप्शन सही है। किसी अवयव में 10 अवयव हैं तो संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, तो 10 अवयव हैं, ठीक है। तो इसको फैक्टर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 × 10 या 10 × 1, 2 × 5 या 5 × 2, और कोई फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी संभव कोटियों की संख्या है, 4, ठीक है, 4 संख्या है, सी ऑप्शन सही। यदि वर्ग ए वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a ² a, i + a की पावर 3 - 7 का मान कितने के बराबर हो, i + a की पावर 3 - 7 a + b का होल क्यूब करेंगे तो a³ + b³ + 3ab² + a² b,
यहाँ हो जाएगा आई का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब ए का क्यूब प्लस 3i² a प्लस 3a² i -7। तो यहाँ पे आई का ए क्यूब तो हो गया, i² की जगह पे एक रख दीजिए, ठीक है, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3a² -7 है, ठीक। अब इसको ए क्यूब को लिख सकते हैं a² इंटू ए, ठीक। ये 3a वैसे रहने देते हैं। इसके बाद जो है आपका 3a², a² ए के बराबर दिया है तो a² की जगह पे रख देंगे, यहाँ पर भी a² की जगह पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, ये फिर a² हो जाएगा, तो ये a और प्लस ए और ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाता है, आई बचेगा, ठीक है। इसका आप आंसर आएगा सी आई। ये दिया हुआ है इतना बराबर इतना, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्ति और स्तंभ, x इंटू 1 2 इंटू वाई, फिर जो है कि पंक्ति और फिर स्तंभ 3y इंटू 1 2x, ठीक। यहां से आपका आ जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना 3 और 3y प्लस 2x बराबर 5। अब इसमें समीकरण में पुट कीजिए मान, ठीक है। चलिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन से रखेंगे तो 2 रखते हैं, चलिए 2 रखेंगे तो 2 2 दूनी का 4 4 2 6, पहला ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन देखिए 3 रखने पर 3, यहाँ पे रखिए 3 3 दूनी 6 तो 6 3 9, ये बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन में रखिए, यहाँ पर 1 रखिए और यहाँ पर भी y की जगह पे 1 रखिए, तो 2 और 1 3, और इसमें भी 1 रखेंगे तो 3 और 2 5। सी ऑप्शन सही। तो ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हल करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। हल करना है तो ये समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसको जो है घटा दीजिए। घटाएंगे तो यहाँ से 4 में से 3 जाएगा, 1 y बराबर हो जाएगा 5 जाएगा 1, y का मान 1 आ गया, x का मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर दीजिए, चाहे ऑप्शन से हल कर दीजिए। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, बी ए का मान निकालना है, तो बी ए निकालना है तो पहले बी वाला रखिए फिर ए वाला रखिए, और मल्टीप्लाई करना है तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, ठीक। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का 1 में 1 और 0 का 0 में 0, ठीक। इसी प्रकार अगला वाला हल करेंगे तो दूसरा वाला में दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 का 0 में -1 का 1 में -1, ठीक। इसके बाद दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 0 का 1 में 0 हो जाएगा और -1 का 0 में 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 0 ये 1 ये -1 और ये 0, ठीक है। 0 1 -1 0, कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका दिया है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। कब व्युत्क्रम होते हैं, जब ए बी बी ए के बराबर है और ये आई के बराबर है, तो इस स्थिति में ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। ए बी बी ए के बराबर हो और किसके बराबर हो, ये दोनों आई के बराबर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना दिया है, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो ए की जगह पे यहाँ रख दिए, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में और इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कास अल्फा प्लस कास अल्फा 2 कास अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल 0 हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कास अल्फा 2 कास अल्फा। तो 2 कास अल्फा किसके बराबर है 1 के, 2 कास अल्फा 1 के बराबर है, तो 1 कितने का मान है, ये 2 का भाग कर देंगे इधर, 1/2, 1/2 कितने का मान होता है π/3, कास 60 डिग्री का मान होता है, तो अल्फा का मान 60 डिग्री यानी कि π/3, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, समान कोटि के 2 दिए अवयव और बी के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ए बी का ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, सी ऑप्शन सही है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कह रहा कि यदि एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों है, सममित का मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर और ए का ट्रांसपोज -a के बराबर, ये दोनों दिया है, तो ये जो है कि ए और 2a हो जाएगा, ठीक, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए का मान 0 हो जाएगा। ये केवल कंडीशन है आपका एक शून्य अवयव की कंडीशन पर हो सकता है, ठीक है। एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों कब होगा, जब ये एक शून्य अवयव होगा, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अगला अध्याय है सारणिक। सारणिक में मान निकालना है इसका, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, 2 - 1 - 2 5 का 20 माइनस का 20, तो 2 - 1 माइनस 5 का 20, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 में से 2 जाएगा 18, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो x का मान, ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और 18 दूनी 36 माइनस का 36, और ये हो जाएगा 36 - 18 दूनी 36, तो x² बराबर इधर 0 हो गया, -36 उधर जाएगा +36, x का मान +-6 +-6, ये अब इसमें ध्यान देना है कि x² बराबर 36 आया है, इसका आंसर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस और माइनस ध्यान दीजिएगा, ये और ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। जिसमें दोनों हो, प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, वो होगा, क्योंकि जब भी समीकरण हल करेंगे तो x² बराबर 36 है, तो इसके 2 मान आएंगे, तो एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये बराबर इतना दिया है, थीटा का मान 0 से 2π 360 के बीच में है, तो कौन सा आंसर डिटर्मिनेंट मैंने इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो कितने से कितने के बीच में आएगा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसके नीचे वाला इसके वाला ढक देंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + sin² थीटा। फिर दूसरा वाला लिखेंगे
तो दूसरा वाला लिखेंगे तो इसके नीचे वाला और ये वाला ढक जाएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस का रखेंगे, ये माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब लास्ट तीसरा वाला में 1 के नीचे और इधर वाला ढक देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इसको ये तो 0 हो गया इतना, ठीक। और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितने से कितने के बीच होगा, तो हमको पता है कि साइन थीटा का जो मान होता है -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर माइनस का जो है 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा का कम से कम मान 0 आएगा और ये अधिकतम 1 आएगा। अब इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, इधर 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी 1 जोड़ना पड़ेगा और इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, इधर 1 और इधर 2 हो जाएगा 1 1, ठीक। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 और 2 के बीच में हो गया, ठीक। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कितना आया था, 2 आया था, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 2 से, तो 2 दूनी का इधर 4 हो जाएगा, तो ये 2 और 4 के बीच में, तो इसका आंसर 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2, ये, और इसका मान 4 के बराबर कर देंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह पे रख दीजिए, ये दिया हुआ है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक। इसको हल करेंगे इसमें सारणी को, तो ये क्या हो जाएगा 0 -2, ठीक है। इसके बाद अगला वाला में इसको ढक देंगे, ठीक, ये हो जाएगा 4 -0, ठीक। फिर अगला वाला जो है आपका, इसको ढक देंगे, ये 4 दूनी 8 -0, तो ये आपका आ जाएगा कितना साल करने पर, यह आ जाएगा k -2k, ठीक है, और यहां से -2k और प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो माइनस का 2k और ये 4 दूनी 8 इधर कर दिए, ठीक है, तो -2k और प्लस 8। अब एक बार प्लस वाला ले लीजिए, तो k का मान 0 आ जाएगा, 8 बराबर 2k प्लस 8, यहां से k 8 से 8 कैंसिल हो जाए तो k बराबर 0 आ जाएगा, एक आंसर ही हो जाएगा। और माइनस वाला लेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ माइनस अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 8 और 8 16, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 16 हो जाएगा, तो k बराबर -16/2, यहाँ -2k, ठीक है, तो माइनस के होगा, माइनस माइनस कैंसिल, k का मान 8 आ जाएगा, तो एक 0 आएगा और एक 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, समरेखी है, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला पार्ट में m 1 - 5, फिर दूसरा पार्ट में इसको ढक देंगे, दिया जाएगा 2 - 4, 2 - 4, ठीक। अब इसके बाद तीसरा वाला पार्ट में क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, ठीक है, दिया जाएगा 10 5 10 -4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा माइनस का 4m, और ये हो जाएगा आपका 10 में 4 गया 6 और ये माइनस का 2, ठीक। ये आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा माइनस प्लस का 4, तो m का मान आ जाएगा -4 बराबर आ जाएगा -4m बराबर -4, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा प्लस का 1, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि आव्यूह समीकरण ax बराबर b में a बराबर इतना है तो निकाय क्या होगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकलेगा 2 दूनी का -4 और माइनस का 5, -4 -9, ये 0 के बराबर नहीं है, तो निकाय क्या होगा, संगत होगा और एक अद्वितीय होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं है, आपका निकाय क्या है, संगत है और अद्वितीय। देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है, यदि ax बराबर b है तो यदि डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 तो निकाय संगत होता है और एक अद्वितीय हल होता है। अगर डिटर्मिनेंट a बराबर 0 है और एडजॉइंट a b डज नॉट इक्वल टू 0 तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, असंगत होगा। और डिटर्मिनेंट a बराबर 0 है, एडजॉइंट a b बराबर 0 है, तो निकाय संगत होगा और इसके अनंत हल। ये तीनों कंडीशन याद रखना, इसमें पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए निकाय संगत होगा और अद्वितीय हल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आव्यूह में a बराबर इतना है, निकाय असंगत है तो k का मान, तो असंगत होगा तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा, याद रखिए, असंगत होगा तो 0 होगा डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से 3 × 4k 6 × 30, k का मान 7.5, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आ गया आपका अगला लेसन है, सततता एवं अकलनीयता। क्वेश्चन है पहला कि निम्न फलनों में असतत फलन है, असतत साइन एक्स हमेशा क्या होता है, सतत होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेते हैं सी वाला ऑप्शन, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में जो है एक्स की जगह पे अगर 1/2 रखेंगे तो ये नीचे वाला 0 हो जाएगा और ये परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा तो ये असतत फलन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये असतत फलन है, ये एक्स स्क्वायर हो, यहाँ 1/1 + x स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर के रूप में भी रहता है तो सतत रहता है, याद रखिए, स्क्वायर के रूप में है तो सतत होता है, साइन एक्स है तो ये सतत होता है, साइन एक्स cos x, ये सब सतत फलन है, ठीक। यहाँ क्वेश्चन है f(x) बराबर
1/x जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x बराबर 0। तो इसमें लेफ्ट लिमिट निकाल लेते हैं, x 0 माइनस h रख देंगे, तो यहाँ पे h की जगह पे 0 रखेंगे, माइनस का अनंत आ जाएगा, और यहाँ पे उसी तरह से 0 प्लस h रखेंगे तो यहाँ पे प्लस अनंत आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल, इसलिए क्या है, असतत है। ठीक है, x बराबर 0 पर असतत है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी, fx x बराबर 0 पर असतत है। अगला लेसन है अवकलनीयता, अवकलन करने वाला। y बराबर इतना दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो साइन एक्स स्क्वायर 5 का करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कास होता है। ठीक, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 2x हो गया और 5 का 0, तो 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ई की पावर -x। ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x ई की पावर माइनस एक्स, और फिर ई की पावर माइनस एक्स का होगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा। इसका आंसर कौन सा है, माइनस ई की पावर, और ई की पावर ये हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर माइनस का 2x, ई की पावर माइनस एक्स जो होगा ये आपका नीचे जाएगा तो ई की पावर प्लस एक्स, अब भीतर ले जाएंगे तो यहाँ पे ई की पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√, में ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स था, नीचे जाएगा तो प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर ले जा रहे हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x था। ठीक है, ये था, अब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ई की पावर 2x यहाँ पे अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर 2x यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 2x और 2x कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस 2x और प्लस 2x, ये 0 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। y बराबर साइन इनवर्स x/√x, इसका अवकलन करना है। तो साइन इनवर्स x का 1/√, में x स्क्वायर, तो x की जगह पे x/√x का स्क्वायर, और x/√x का मतलब x की पावर 3/2, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3/2 आगे आ जाएगा, और 3/2 में आप क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 3/2 और 1/2 का मतलब √x 1 - x। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है। cos इनवर्स e की पावर x का अवकल गुणांक, cos इनवर्स e की पावर x का होगा 1/1 - e की पावर x का स्क्वायर, 1 - e की पावर 2x। ठीक है, और ये माइनस में e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है इसका, तो ये आपका डी ऑप्शन में दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फलन है 5x की पावर 3 cos 2x y बराबर, इसका अवकलन करना है। तो दोनों तरफ लाग ले लेंगे, लाग y लाग 5x, एक हाथ में पावर में है, ये कहाँ चला जाएगा आगे, 3 cos 2x हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो लाग y का 1/y dx, यहाँ पे जो है प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन प्रथम का अवकलन, ये नियम लगा देंगे। तो लाग x का यहाँ पे हो जाएगा 1/5x इंटू x का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 cos 2x का माइनस का sin 2x, और फिर 2x का 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 cos 2x और बटे में x आ जाएगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 sin 2x और लाग 5x। ठीक, अब इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, y का मान, ये जो y था नीचे वाला यहाँ चला गया, y का मान रख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है y बराबर 4t, x बराबर 4/t, तो यहाँ पे dy/dx निकालना, पहले dy/dt निकालिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4t का 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और dx/dt करेंगे तो 1/t t की पावर -1, तो -1 t की पावर -2 -4/t स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस का t स्क्वायर, ए ऑप्शन सही है। y बराबर 4x और y बराबर x + 3 के ढाल बराबर होंगे, ढाल का मतलब dy/dx निकालना है। ठीक है, तो y बराबर 4x है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y dy/dx बराबर x का 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2/2 से काट देंगे। ठीक है, 2/y आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि 2y/1, ये जो y बराबर इक्वेशन दिया y बराबर x + 3, इसमें जो है इसके ढाल के बराबर है, y बराबर mx + c से तुलना कीजिए तो इसका ढाल कितना आ गया, m बराबर 1, और ये आया कितना 2/y1, ये दोनों बराबर कर दीजिए तो y1 का मान कितना आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, y1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, y1 स्क्वायर दिया 4x1, यहाँ से x1 बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y1 की जगह पे 2 का स्क्वायर रखेंगे बराबर 4x1। ठीक, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, x1 बराबर 1 आ जाएगा, तो 1, 2। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है, 1, 2। अगला क्वेश्चन है y बराबर 5x स्क्वायर + 4 2, 1 पर ढाल, 2, 1 पर ढाल निकालना है। तो अवकलन कीजिए, 5x स्क्वायर 5 दूनी 10, x हो जाएगा 4 का 0। अब x का मान कितने पर, 2, 1 पर, x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है y बराबर x प्लस 1 रेखा है और ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x और ढाल निकालना है। तो ये रेखा y बराबर x प्लस 1 है, y स्क्वायर का अवकलन कीजिए, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे dy अपन dx, ठीक है। dy अपन dx क्या आ जाएगा आपका, y स्क्वायर करेंगे तो 2y dy अपन dx बराबर 4। अभी हल भी किए थे, तो यहाँ से dy अपन dx का मान कितना आ गया, 2/y1, 2/y1 आया था, ठीक है, 2/y1 या 4/2y1 था। अब ये 4/2y1 किसके बराबर है, इस रेखा का ढाल, ढाल कितना है 1 के बराबर है। यहाँ से y1 का मान कितना आ जाएगा 2, तो y1 का मान 2, तो x1 का मान कितना आ जाएगा, तो किसी एक में रख दीजिए, y1 का मान यहाँ पे y1 की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का मान 1 हो गया, y का मान 2, ये बिंदु हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, 1 का मान 2। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक। और क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है तो क्षेत्रफल डी अपन डी आर निकाल दीजिए, ठीक है। तो डी अपन डी आर करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा और आर की जगह पे 6 रख देंगे, 6 नहीं 12 पाई, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्पाद की एक्स विक्रय से प्राप्त कुल आय, वाई बराबर ये दिया हुआ इक्वेशन, 1/15 पर सीमांत आय मैंने डी अपन डीएक्स, डी आर अपन डीएक्स निकालिए, इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूनी 6x और 36, 5 का 0 हो जाएगा। अब x की जगह पे रख दीजिए 1/15 पर, तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका 6, 15 गुणे 6, 15 गुणे 6 और प्लस 36, 15 6 का 90 हो जाएगा, 90 और 36 कितना हो जाएगा 126। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला लेसन है उचिष्ट निम्निष्ट, y बराबर आपको दिया गया, y बराबर x 5 माइनस x, तो y बराबर इसका उचिष्ट या निम्निष्ट निकालना है। तो 5x माइनस x स्क्वायर हो गया, आप इसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे तो 5x का 1 हो जाएगा माइनस 2x, और दोबारा अवकलन कर दीजिए तो डी स्क्वायर अपन डी करेंगे, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है निगेटिव है, ठीक है, तो डी अपन डी एक्स बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 5/2, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान 5/2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मान निगेटिव आया है, ऋणात्मक है, ये फलन क्या होगा उचिष्ट होगा, ठीक। इतने पर x बराबर 5/2 पर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए, 1 बराबर 5/2 क्या है उचिष्ट है। अब क्वेश्चन में कह रहा अगला कि यदि अंतराल 0 से 2 में x बराबर 1 पर ये फलन क्या है उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान कितना होगा, तो ये x ये दिया हुआ है, ठीक है, fx, इसका अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब 62 दूनी 124 और x का 1 हो जाएगा 9 का 0, ठीक। अब x बराबर 1 पर इसका जो है इसमें 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 4, 1 का क्यूब माइनस 24, x यहाँ पे 1, तो यहाँ से a का मान 120 आ जाएगा, a का मान 120, बी ऑप्शन सही है।